हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे ईवीएस की। ईवीएस आज एक क्लास नंबर आपकी 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। स्मार्टर एवरीडे ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर आप चाहते हैं सीटेड आप 120 प्लस क्रैक करें तो आपको स्मार्टर एवरीडे से अभी तुरंत जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, ईवीएस की बात करेंगे। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पर्यावरण अध्ययन, और ये आपकी तीसरी क्लास है, क्लास नंबर 3 है, जिसके हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने होगा। और जो क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर में, और इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आने के कुछ चांसेस हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि डेट मेंशन है नीचे आपका। सीटेट में कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल के लिए 21 फरवरी 2016 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की आवाज और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। कि जो है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या घास पर कोई जानवर चल रहा है, कौन इतना जो है डीपली डिफरेंस कर सकता है? तो वह केवल आपका बाघ है। कौन है? बाघ एक ऐसा जानवर है जो है कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और जानवर के चलने की ध्वनि दोनों में डिफरेंस कर सकता है। इतना माइन्यूटली डिफरेंस कर सकता है, क्योंकि ऐसा होता है, बाघ के दोनों कान बाहर की जो आवाज होती है, जो साउंड होती है, उसको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में काफी ज्यादा मूव हो जाते हैं, घूम जाते हैं, इसलिए वो ऐसा कर पाता है ना, आवाज को इतना डीपली वो पहचान पाता है। वह कौन सा जंतु है जिसके आगे के जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए, ताकि जो मेरे दांत हैं आगे के वो बहुत ज्यादा लंबे ना हो, इसलिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऐसा कौन करता है? तो ये आपको पता भी होगा, ऐसा गिलहरी करती है। कौन? गिलहरी जो है वह अपने आगे के दांत हमेशा गिलहरी के बढ़ते रहते हैं ना। तो जो गिलहरी होती है वो उसके दांत अधिक लंबे ना हो, इसलिए वो वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नीचे दिए गए सभी जानवरों में, नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके कुछ जानवर दिए गए हैं, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, या उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो देखिए, इसमें जो आपकी जो बात है, इसमें वो राइट वन आपका ऑप्शन नंबर ए है। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे देता है, सांप भी अंडे देता है। ठीक है, ये अंडे देते हैं, है ना। और अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं उनको अंडयूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयूज कहा जाता है, और बच्चे जो देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरायुज। जो अंडे देते हैं उन्हें अंडयूज कहा जाता है, और जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए था आपका वो राइट वन हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इस पौधे में पत्तियां हैं। नीचे जो पौधे दिए गए हैं इनको डिस्कस करते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह कौन सा पौधा है? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पौधे में पत्तियां हैं, पहले हम इसकी पत्तियां खाते हैं और बाद में इसके बीज से तेल प्राप्त करते हैं। वह हमारा सरसों है। कौन है? सरसों। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता है कि जो सरसों होती है, जब वो छोटी होती है फसल उसकी, तो हम लोग उसकी पत्तियां तोड़ करके उसका साग बनाते हैं। उसे साग कहते हैं कि हम लोग के घर में क्या बन रहा है, आज साग बन रहा है ना। साग बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हो। तो जब छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, छोटे पौधे होते हैं, तो इनकी पत्तियां तोड़ करके हम लोग सब्जी बनाते हैं, साग बनाते हैं। और जब ये सरसों बड़ी हो जाती है तो इसमें फल आता है, और फिर उसके जो बीज होते हैं उससे तेल निकाल लिया जाता है, जो कि हमारा सरसों का तेल कहलाता है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो ऐसा उल्लू है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। उल्लू एक कह सकते हैं कि एक विचित्र पक्षी है, जिसे रात में दिखाई देता है। दिखाई इसको दिन में भी देता है, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखाई देता जितना कि इसे
रात में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। ये अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे जल को पीते हैं। इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है यह राइट है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बात सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं होती। भाई जब रेगिस्तान में है तो जाहिर सी बात है इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। अदरवाइज ये रेगिस्तान में पैदा ही क्यों होता, है ना, वहां पे क्यों उपजता ये। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बात ये भी सही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। 4 ऑप्शन 4 स्टेटमेंट हमारे सामने लिखे हैं, इसमें जो सही सही है वो हमें ढूंढना होगा। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करता है, यानी कि जो हाथी है वह गंदे पानी में या यूं कहें कि कीचड़ में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बात सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। जो हाथी होता है वह एक दिन में केवल 2 से 4 कितना 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, अच्छा 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। बात ये भी सही है, बात ये भी सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। बात ये भी सही है, जो एक बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। यानी कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। तो ढूंढते हैं फर्स्ट थर्ड फोर्थ, आपका ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ बात इसमें सही है। जो हाथी होता है गंदे पानी में खेलना पसंद करता है। 3 महीने के हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन लगभग 200 kg यानी कि 2 कुंटल होता है और यह 100 किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से रंग होते हैं? 13-14 में कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट काले और सफेद रंग में देखते हैं। किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट में, काले और सफेद में जो है कि देखते हैं। ये जो मेरे ईवीएस के नोट्स पुराने बने हुए हैं वो मैं सोच रहा हूं कि आप तक शेयर करूं। ठीक है, एक दिन किसी दिन मैराथन पूरी हो जाएगी, उसमें फुल ईवीएस आपकी रिपीट करा देंगे, रिवाइज करा देंगे। उसमें 1 लाइनर कुछ मैंने लिख रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मेरे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन हमको चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे जन्म देते हैं, बच्चों को बच्चे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वे बच्चे देते हैं। और दूसरी बात है कि जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिनके बाहरी कान नहीं होते, शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ठीक है, बात ये भी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ऐसा नहीं, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा इसमें ऑप्शन केवल ए और बी सही है, ऊपर वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, ऑप्शन ए और बी राइट है। ठीक है, ए और बी, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनना है। हाथियों के झुंड के बारे में देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सेकंड वन ऑप्शन है। देखिए ये तो बात तो सही है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार के सदस्य हों।
झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बात सही है, जो बुजुर्ग हथनी होती है वह पूरे झुंड की नेता होती है, वही लीडरशिप करती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ऐसा नहीं कि कितनी भी हो सकती है, बस ये है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। तो 10-12 हथनियां और बच्चे होते हैं, ये कह सकते हैं कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, ठीक है। और जो हाथी जो है वो 14-15 साल तक के ही इस झुंड में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है इसमें वो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ए और सी ही इसमें राइट है। कौन सा? ऑप्शन सी राइट है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और जो है कि आपका जो ए ऑप्शन था, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये भी बात सही है। अगर पूछ ले, अब जैसे ये कह रहा है कि कितनी भी हो सकती है, जैसे ये क्वेश्चन आप ये पॉइंट कह रहा है कि कितनी भी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, 10 से 12 हथनियां होती हैं और बच्चे होते हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। तो 10 से 12 तक, ठीक है। ऑप्शन आपका जो सी था वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म है? हमारे जीवन की जो प्रक्रियाएं चलती हैं उनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो देखिए, पेड़ पौधे हों वो भी वृद्धि करते हैं, या जीव जंतु हों वो भी वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, वो भी प्रजनन करते हैं, और पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं। तो जीवन की प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। ऑप्शन सी जो है आपका वो 110% राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको डीपली पढ़िएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था। रेनू की जो दादी हैं वो उसे एक कुआं दिखा रही हैं। गांव में कुएं होते हैं, मैंने एक ब्लॉग में अपने दिखाया था, जो ब्लॉग चैनल है उसमें दिखाया हुआ है ना। और जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा भी कुएं हैं गांव में। तो 15-20 वर्ष पहले कहती हैं कि यहाँ पे कुआं था, कुएं मतलब है लेकिन उसमें पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है, अब उस कुएं में पानी नहीं है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है कि पानी क्यों सूख गया? पेड़ों, कुएं और उनके आसपास की जो जगह है, स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, कारण हो सकता है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ऐसा नहीं कि प्रयोग नहीं करता तो पानी सूख जाएगा, लेकिन हाँ, ये दो ऑप्शन जरूर सही हैं। पेड़ों और कुएं के आसपास की जो मिट्टी है उसको सीमेंट से ढक देने पर जो पानी होता है वो रिस करके जो है पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाता है, जिससे जल स्रोतों का जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, वो नीचे गिरता चला जाता है और पानी सूख जाता है। और हाँ, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने से भी पंपों के द्वारा जल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने लगता है, और इसके कारण जो पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जाता है और कुआं सूख गया इसी कारण, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है इसमें 1 और 2 सही है, यानी कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। बात आपको समझ आई होगी। नारियल डली हुई, यानी कि नारियल पड़ा हुआ है किसी भी करी के साथ, करी, ठीक है। उबला हुआ टेपियोका, क्या? उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ का? केरल का। कहाँ का? केरल का। 2019 का क्वेश्चन है। केरल का प्रिय भोजन है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका जो है वो केरल का प्रिय भोजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें आपका जो आंवला, पालक और गुड़ है, कौन? आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। किसकी? लौह तत्व की प्रचुर मात्रा किसमें? आंवला, पालक और गुड़ में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स खाद्य संरक्षण के लिए, आलू चिप्स, तो ये तो सही है, ठीक है। और आपका दूध पनीर इसमें जो है वो सटीक नहीं है, ठीक है। खाद्य संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से दूध पनीर का जोड़ा यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि दूध से बने हुए जो पनीर है उसको ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते, है ना, वो सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। जबकि आलू से बने चिप्स
और आपका कच्चा आम का अचार हम लोग रख लेते हैं, सालों चलता है। सेब से बने जैम, ये काफ़ी समय तक इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन संरक्षण की बात हो रही है, यहाँ पे बचाव की बात हो रही है, तो हम दूध से बने पनीर को ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। दिन तक क्या मतलब 24 घंटे नहीं रोक सकते, है ना, खराब हो जाएगा। आलू से बने चिप्स खूब खाते हैं, देखो पैकेट में पैक होता है, बच्चे खाते हैं। सेब से बना जैम यूज कर सकते हैं, कच्चा आम का अचार हम लोग रख लेते हैं, साल भर चलता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ये आपका बिल्कुल भी गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज नहीं होते हैं। जिसमें बीज नहीं होता, ये जो पूरा ये जो सब्जियां लिखी हुई है इसमें से पहचानना है आपको कि किसमें बीज नहीं होता है। देखिए, क्या आलू में बीज होता है? आप सबने आलू देखा होगा, काटा होगा, घर पे बनाते होंगे। आलू में बीज नहीं होता है। टमाटर खूब खाते हैं, बीज होता है। नाशपाती आप लोगों ने खाई होगी, अंदर बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। चीकू में भी बीज होते हैं। भिंडी देखिए खूब खाते हैं, बीज होते हैं, उसमें भी होते हैं। करेला में भी बीज होते हैं। प्याज को देखिए, छीलते छीलते बिल्कुल प्याज गायब हो जाएगा, बीज नहीं निकलेगा, इसमें बीज नहीं होता है। खीरा में भी बीज होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? आलू हटा दो, टमाटर बच गया, नाशपाती बच गया, चीकू बच गया, भिंडी बच गया, करेला बच गया, खीरा बच गया, प्याज ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये राइट है ना। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इनमें बीज नहीं हो, इसमें बीज होता है। आलू प्याज को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। उसे आम बहुत पसंद है और वो चाहती है कि जो उसके आम हैं वो जाड़े के लिए, ठंड के लिए बचा करके रखे, क्योंकि ठंड में आम मिलते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उन आमों को बचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे बेहतरीन क्या है? तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही होगा, जूस तैयार करना, जूस, अचार और आम का पापड़ बना लेना, ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा कि आम आसान तरीके से वो बचा पाएगी, है ना, और कुछ समय के लिए वो उसको रख सकती है। ये नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए हम उसको रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं। जूस तैयार करके वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित करना, जूस तो खराब हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले में रखना, प्लास्टिक के थैले में रख दोगे तो क्या हम खराब नहीं होंगे। रेफ्रिजरेटर में संचित करना, जी नहीं, 24 घंटे बाद खराब हो जाते हैं ना। तो कहने का मतलब है अचार बना लीजिए, आम का पापड़ बना लीजिए, और ये बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, तो वो है आपका, हम सेक करके खाना बना लेते हैं ना। खाना पकाने का तरीका क्या है? सेक करके। रोटी सेकते हैं, और कोई चीज़ होती है उसको तल लेते हैं तेल में, है ना। किसी चीज़ को भून करके हम बना लेते हैं। इसी तरीके से खाना पकाया जा सकता है ना। क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। सेक लेते हैं, तेल कर लेते हैं, भून लेते हैं, है ना। और बेल करके, अगर आप बेल लेते हैं तो फिर खाना थोड़ा बन गया, उसको पकाएंगे भी तो। भिगो करके थोड़ा ना छोड़ देंगे, गूंद करके आटा थोड़ा ना छोड़ देंगे, उसको सेकना भी तो है। ऑप्शन सी इसमें आपका बेस्ट वन ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। क्या खाना? सांप को खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। क्या खाते हैं? लिंग हु फेन खा लेते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? अगर वो सांप खा रहा है तो कहाँ का हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, जो विद्यार्थी सांप खाना पसंद करता है और लिंगू फेन नाम का खाना खाता है तो वह हांगकांग का हो सकता है। कहाँ का हो सकता है? हांगकांग का हो सकता है, क्योंकि लिंगू फेन सांप से बनने वाली हांगकांग की प्रमुख डिश है। कौन सी? ये जो लिंग हु फेन जो डिश है, हमारी डिश का नाम है, भोजन का नाम है लिंग हु फेन। यह हांगकांग की सबसे प्रमुख मेन डिश है, यहाँ का भोजन है ये। चलिए, बात क्लियर हो गई। और फिर बेहतरीन क्वेश्चन फिर से हमारे सामने। निम्नलिखित, सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो इस आज के जो क्वेश्चन है इसमें जो गर्ल्स होंगी, जो हाउसवाइफ होंगी, जिनको जो लोग खाना बनाते हैं, वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से, है ना। तो बॉयज को तो ढूंढना ही पड़ रहा होगा कि खाना कैसे कैसे बनता है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, यह बेस्ट ऑप्शन है ना। क्या करना है? सब्जियों को अच्छी तरह धोना है,
उसके बाद काटना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सब्जियों को काट लेते हैं फिर धोते हैं, ऐसा नहीं करना है। भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जी को अच्छी तरह धो लें, फिर उसके बाद ही उसको काटें। ओके, बात यहाँ तक फिनिश होती है हमारी। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या आयरन की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और एनीमिया। मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि के खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या लौह तत्व की कमी वाली चीजें खाना पसंद करती है जिसमें आयरन ना हो, इसलिए उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। ठीक है, मीरा को मोटापा हो सकता है, दिव्या को एनीमिया नामक रोग हो सकता है अगर वो ऐसा खाना खाती हैं तो। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जो रोगाणु होते हैं वो कम तापमान पर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, एक तरह के हम कह सकते हैं ना। ठीक है, तो पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षा अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं, निपट जाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, कैसे पदार्थ हैं? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, या यूं कहें कि विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक हैं। तो ऐसे पदार्थ हैं जो अच्छे स्वास्थ्य और हीनता जन्य रोगों से, किससे? हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। कैसे? थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन आप सभी को पता है दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका जल में घुलनशील विटामिन जो कि हमारा बी और सी होता है। दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन जो हमारे ए, डी और ई के, ए, डी, ई के, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई। ऑप्शन इसमें आपका जो डी था वो राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर हो। किससे? किससे भरपूर हो? प्रोटीन से भरपूर हो। किससे? प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है, इसलिए प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। ऐसा भोजन उनको लेने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और क्लास अगर पसंद आए तो लास्ट में आप एक कमेंट और लाइक जरूर करके जाएंगे अपने दोस्तों तक, कॉलेज के ग्रुप में जहां जा सके शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? ऐसे ये देखिए, ये जो भी आपके ग्रुप्स दिए हैं, किस ग्रुप में प्रोटीन अधिक मात्रा में आपको मिलेगा? तो देखिए, अगर आप प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहते हैं तो आपको सोयाबीन खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, मक्का खाना चाहिए। यहां से आपको प्रोटीन की प्रचुरता मिलेगी, है ना। सबसे अधिक प्रोटीन 43% सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो 43% होता है। कितना? 43% होता है। ठीक है, प्रोटीन शारीरिक जो वृद्धि होती है या शारीरिक हम कह सकते हैं कि मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की कमी से आप सभी को पता है कैसा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरिकर नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोरिकर नामक रोग हो जाता है। चलिए फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में, ये जो पार्ट नीचे दिए गए हैं, इनमें से किस भाग में खाने की जो चीजें हैं जैसे कि टैपियोका और नारियल, अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में टैपियोका और नारियल की बात की थी, को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो वो आपका कौन सा है? केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल। केरल के लोग अपने घर के आंगन में ही टैपियोका और नारियल जैसे खाने की चीजें उगा लेते हैं, है ना। ये उन्हें बहुत पसंद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांसा यानी कि ब्रांच। प्यारे दोस्तों, हम हर एक वीडियो में मोस्टली 30 क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, कांसा यानी कि ब्रांच दो धातुओं का मिश्रण है, और वो धातुएं दो जो हमारी हैं वो तांबा और टीन होती हैं। कौन सी? दो धातुओं का मिश्रण कौन कौन है? तांबा और टीन, वो दो धातुएं हैं जिनसे हमारा कांसा जो है बनता है। इनका मिश्रण है तांबा और टिन का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पोचमपल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है सीटेट में। पोचमपल्ली एक गांव है
यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, किसका पार्ट है? तो यह है जो है आंध्र प्रदेश का पार्ट है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का ही एक गांव था और यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब यह तेलंगाना का भाग हो गया है। किसका? तेलंगाना का भाग हो गया है, पहले आंध्र प्रदेश का था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर अब पूछ ले कि कहाँ है, तो अब आप बताएंगे तेलंगाना में। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, तेलंगाना है, तो आप तेलंगाना को टिक करके आएंगे, क्योंकि पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, अब ये तेलंगाना में आ गया है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होती है। और हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और धीरे धीरे हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पाख्ता। कौन सा पक्षी? पाख्ता एक पक्षी है, अपना घोंसला कैक्टस पौधों के कांटों के बीच, या यूं कहें कि मेहंदी के मेड़ में बनाती है ना। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। कौन? शक्करखोरा जो है ये कहाँ बनाती है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले कहना चाहूँगा, वीडियो को बिना लाइक और बिना कमेंट आप नहीं जाएंगे, और हम लोग बेहतरीन तैयारी करते रहेंगे। एक मैराथन ऐसी लेके आएंगे ईवीएस की, जिसमें पूरी कंप्लीट होगी, जो कि मेरा अपना नोट्स है ईवीएस का, सीटेट के दौरान तैयार किया गया था पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कीट, ये सारे क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? कौन है वो है मकड़ी। कौन है? मकड़ी, जिसको हम इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइडर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी के में एक साथ नहीं रहती हैं, जबकि ततैया हो गई, बर्रैयाँ हो गई, जिसको बर्रा कहते हैं, चींटियाँ हो गई, दीमक हो गया, ये सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक है और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।